एयर पोल्यूशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम सब इसके बारे में एंशियस हैं, स्ट्रेस्ड आउट है, कंसर्न्ड हैं, वरिड है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड बी नॉलेजफुल टुडे ताकि हम उसका चार्ज ले पाए। वट एवर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू अस, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू शेयर, ताकि एक आप डरना बंद करें और करना शुरू करें। दैट वॉट यू नीड टू डू। देखिए, बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी हम एयर पोल्यूशन पे इंडिया में तो नहीं कर पाए हैं, बट जितनी भी बाहर वेस्ट में हो रखी है स्टडीज, उन्होंने हमें इतना ज़रूर बताया है कि इल इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ जनरली तो हैं, वेदर यू आर प्रेग्नेंट और यू आर नॉट, बिकॉज प्रेगनेंसी एनीवेज इज अ स्ट्रेसफुल पीरियड। बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है, बहुत सारे चेंजेस बॉडी में हो रहे होते हैं, तो ज़्यादा अफेक्ट करती है, जैसे कफिंग, wheezing, even chronic respiratory diseases like bronchitis होना, lethargy होना, leg cramps होना, headaches होना, ये कॉमन है। और अगर हम उसकी कहेंगे कि क्या क्या और कॉज कर सकती है, तो हार्ट डिजीज, लंग डिजीज एंड इवन कैंसर, वहां तक भी पॉल्यूशन कर सकती है। वो तो एंड पॉइंट में हर एक के साथ है। अब हमें बेसिकली क्या अफेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी पे और हमारे बेबी पे। एक ग्रेटर लंदन में एक 4 इयर्स में स्टडी की गई जिसमें 5,40,000 प्रेग्नेंट मदर्स को एनरोल किया गया। उन्होंने उसमें देखा कि 15% इंक्रीज हो गया उस टाइम पे जब वो मैक्सिमम पोल्यूशन लेवल था। उस टाइम पे जिन जिन सिटीज में बर्थ डिलीवरी रेट 15% बढ़ गया, मतलब प्री टर्म डिलीवरी रेट। 40 वीक्स तक डिलीवरी जाना इज नॉर्मल, अगर 36-37 से पहले होती है तो प्री टर्म डिलीवरी रेट है। एंड इंडिया, वी आर वन ऑफ द लीडिंग इन प्री टर्म बर्थ्स, सो दिस कैन डेफिनेटली बी वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी होती है। लो बर्थ वेट बच्चे, एक बीजिंग में स्टडी की गई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने, उन्होंने बताया कि 2008 में जब बीजिंग में ओलंपिक्स थे तो उस टाइम पे फैक्ट्रीज बंद की गई, ट्रैफिक पे बहुत कंट्रोल किया गया, तो उन 2 महीनों में हमारे बेबीज जो है वो 0.8 आउंसेस हैवियर पैदा हुए पिछले 5 साल के कंपैरिजन में। सो मतलब पोल्यूशन लो बर्थ वेट बेबीज भी कॉज करती है। इट डजंट स्टॉप हियर। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी करी जिसके अंदर उन्होंने देखा कि बच्चों को 5 इयर्स अर्ली चाइल्डहुड में इवन एस्थमा का रिस्क ज्यादा है, जो ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज थी उनके वहां पे। एंड हार्वर्ड ने भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी करी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि बच्चों में ऑटिज्म बहुत ज्यादा होता है। सो दीज स्टडीज आर जस्ट मेकिंग अस क्लियर, yes, we need to do something about it. And in Delhi, I think the effects are unmeasured. So we have to take charge. अभी क्या करें फिर? We have to take certain strong decisions. First, better कि आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक्स को मत करें, दोपहर को वॉक करें जब सन अच्छा है, चाहे आप वर्क प्लेस पे हैं तो तब चले जाइए या घर के अंदर। दूसरा, कोशिश करें, टॉक अबाउट द फाइनेंसेस एंड इन्वेस्ट इन एयर प्योरीफायर्स जिसमें हेपा फिल्टर्स हैं। ये भी एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड जस्ट डेकोरेट योर हाउस विद एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स, इनफैक्ट इवन योर वर्क प्लेस, दैट इज ऑल्सो अ गुड आइडिया। फोर्थली, प्लीज हैव लॉट्स ऑफ वाटर, हाइड्रेट योर बॉडी, जितना हो सके पानी पीजिए, और बार बार यूरिन पास करने का भी आपको मन करता है तो सारे टॉक्सिन्स भी बाहर जाएंगे। सो जो आज हमारे पास सिचुएशन है, हम अपने इन मेजर्स से अपने प्रेगनेंसी को और अपने बेबी को सेव करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड डोंट गेट वरिड, बहुत बेटर हो जाएगा क्योंकि एवरीबडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। आई एम डेफिनेटली क्लियर कि कुछ वीक्स एंड कुछ मंथ्स में, maybe by next year, we are all in a position to tackle it very well. So be informed, take care and enjoy your pregnancy, but take precautions.